फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को यूज ऑफ डू डज के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी केयरफुली होकर के इस वीडियो को वाचिंग कीजिएगा और जहाँ पे डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और दूसरों के पास शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं मोटिवेशनल क्विट सुनाना चाहता हूं। आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा और अपने दैनिक दिनचर्या में एक्साइटेड होकर के वर्क कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन क्विट क्या है आप लोग सुनने की कोशिश कीजिएगा। आज का मोटिवेशन क्विट है, मेरा मोटिवेशन क्विट है, लाख कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है। लाख कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। ठीक है, आप लोग जो मोटिवेशन क्विट है आप लोग अपने नोटबुक में लिख करके रखिएगा। ठीक है, मोटिवेशन क्विट का नोटबुक में रखने से कुछ बेनिफिट होता ही है। ठीक है, पढ़ने से थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट मेरा क्विट है, सफलता पाने के रास्ते कभी बंद नहीं होते। सफलता पाने के रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर आप ही हिम्मत हार जाते हैं। ये बात तो इट विल राइट है ये। ठीक है, चलिए क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आप लोग को 2-3 मोटिवेशन क्विट है, आप लोग को हिमसेल्फ पढ़ना है। मैं ज़्यादा मोटिवेशन क्विट सुनाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि ये क्या मोटिवेशन क्विट सुनाता है। चलिए आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ डू डज। ठीक है, और इसके साथ एक और हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसको भी मैं आज एंड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आज के टॉपिक मेरा यूज ऑफ डू डज। ठीक है, अब सुनिए, डू का प्रयोग हम लोग बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं। बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं और एक वचनकर्ताओं के साथ डज का इस्तेमाल करते हैं। बहुवचन में आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे आते हैं। ठीक है, और एक वचनकर्ताओं में आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम आता है। ठीक है, समझ आ रही बात। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के साथ और डज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा हूँ स्लाइड में डू डज को पढ़ने से पहले आप लोगों को क्या नोट करना है अपने माइंड में, अब सुनना। यहाँ पे मैंने आप लोग का एक एक्सिलरी वर्ब होता है और एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होता है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में अब क्या, एक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज। और एक्सिलरी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आपके क्या आएंगे, मॉडल वर्ब। ठीक है, वो मॉडल बाद में पढ़ाऊँगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है तो आप लोग अपने माइंड में नोट करके रखना है। डू, डज, डिड के साथ आपका कौन सा फॉर्म लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लाइड में ऑलरेडी लिख करके रखा हूँ, क्या लगेगा, डू, डज, डिड के साथ आपका वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप लोग अपने माइंड में रख लेना, नोट कर लेना। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, स्लाइड में लिखा गया है, सेंटेंस को निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, डू डज का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब सेंटेंस मेरा नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, और पॉजिटिव सेंटेंस हो तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही डिड का। चलिए हम लोग आगे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हूँ स्लाइड में, डू डज और डिड में सिमिलरिटी क्या है, नोट करना। फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा हूँ डू डज और डिड, इन सभी के साथ वर्ब का वाला फॉर्म लगता है। आप लोग अपने माइंड में नोट कर लेना कि डू, डज और डिड इन सभी के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सेकेंड पॉइंट नोट करना अपने माइंड में, आमतौर पर डू डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ नहीं होता है। क्या, आमतौर पर डू डज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज नहीं होता है। किसके साथ यूज होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ। ठीक है, डू डज और डिड में डिससिमिलरिटी क्या है तो आप लोग नोट कर लेना क्या है। डू कामा डज का यूज सिंपल प्रेजेंट के लिए होता है, डू डज का यूज सिंपल प्रेजेंट के लिए होता है, जबकि डिड का यूज सिंपल पास्ट के लिए होता है।
प्रेजेंट हैबिट को शो आउट करेगा आपका सेंटेंस, तो आप लोग डू डज का प्रयोग कीजिएगा। अगर पास्ट एबिलिटी को शो करेगा, पास्ट इन हैबिट को शो करेगा, तो आप लोग डिड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ डू डज, क्या यूज ऑफ डू डज। पहले हम लोग यूज ऑफ डू डज के बारे में अंडरस्टूड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिड पे कमांड करेंगे। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्लाइड में, डू डज कहाँ लगाते हैं, हम लोग सेंटेंस पे कमांड करेंगे। हाउ टू कमांड सेंटेंस। यहाँ पे मैं लिखा हूँ सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी टाइप में, सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर सभी टाइप में डू डज का प्रयोग करते हैं। ये जो मेरे सेंटेंस दिख रहे हैं सब क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है सपोज डेट कि मैं जाता हूँ, तो इसको ट्रांसलेट इनटू क्या लिखेंगे, आई गो। ठीक है, आई यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अगर वह जाता है तो होता, तो सेंटेंस में आप क्या लिखते हैं, ही गोज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इसी का नेगेटिव, मैं नहीं जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या लेगा, डू लेगा ना, तो मैं बोल दूंगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आई डू नॉट गो। मैं सेंटेंस बोलूँ मैं नहीं स्कूल जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव से, क्या मैं जाता हूँ, तो आप बोलिएगा डू आई गो। क्या बोलेंगे आप, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, तो आप बोल दीजिएगा डू आई नॉट गो। क्या बोलेंगे आप, डू आई नॉट गो। नेक्स्ट है मैं क्यों जाता हूँ, तो आप बोलिएगा वाई डू आई गो। मैं क्यों जाता हूँ, तो वाई डू आई गो। मैं क्यों नहीं जाता हूँ, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिखेंगे, और नॉट के बाद हमारा कौन सा आएगा, मेन वर्ब आ जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो जाएगा वाई डू आई नॉट गो, वाई डू आई नॉट गो। ठीक है, चलिए आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है, क्या है ट्रिक, थोड़ा सा अंडरस्टूड कीजिएगा और पूरा बी केयरफुली समझिएगा, नहीं तो ट्रिक नहीं समझ में आएगा। आईवेट ट्रिक। आईवेट ट्रिक क्या है, अ स्टैंड फॉर आई, अ स्टैंड फॉर क्या आएगा आपका आई। ठीक है, अ स्टैंड फॉर आई, और यू स्टैंड फॉर यू, और वाई स्टैंड फॉर वी, और द स्टैंड फॉर दी। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना, जहाँ पे आईवेट दिखेगा तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। ठीक है, अ से आई, यू से यू, व से वी, द से दे। ठीक है, ये जहाँ पे दिखेगा आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मेरा ट्रिक है हल्का भारी ट्रिक। कौन सा ट्रिक, हल्का भारी ट्रिक। हल्का भारी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हल्का भारी ट्रिक, ठीक है, हल्का भारी ट्रिक। हल्का भारी ट्रिक क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हल्का भारी ट्रिक, ठीक है, हल्का भारी ट्रिक का इट मीन्स क्या सेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, पहले रूल नंबर 1 नोट करना अपने माइंड में। हल्का भारी ट्रिक अभी सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, तो हो सकता है मे भी किसी को समझ भी नहीं आएगा, डाउट भी हो जाएगा। तो डाउट को दूर करने के लिए मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाऊंगा। बट रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 है आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे कि हल्का भारी ट्रिक क्या है। ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे, बट सेंटेंस के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत तेज समझ में आएगा। हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखे हैं, गलती से भी डू डज वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं लगाना है। गलती से भी डू डज वाले सेंटेंस में इज एम आर नहीं लगाना है। सेकेंड पॉइंट है, डू डज के साथ जब भी लगेगा वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा। अपने माइंड में नोट करके रखना, जब भी डू डज के साथ जब भी आपके सेंटेंस के साथ डू डज का इस्तेमाल होगा, तो आप लोग किसका कौन सा फॉर्म लाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, कहीं भी डू डज दिखेगा तो आप लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखा हूँ डू डज बेसिक सब्जेक्ट के साथ। अब बेसिक सब्जेक्ट में आपके कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, बेसिक सब्जेक्ट में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं, 7 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, कोई कैंडिडेट पूछ देगा कि बेसिक सब्जेक्ट कितने हो, तो आप कितना बताना है, 7। ठीक है, कितना बताना है, 7। और नोट कर लेना बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन है, आई है, ठीक है, उसके बाद यू है, उसके बाद वी है, उसके बाद दे है, उसके बाद ही है, उसके बाद सी है, उसके बाद इट है। ये सब मेरे क्या हैं, बेसिक सब्जेक्ट हैं। और इन सब्जेक्ट को अपने माइंड में नोट करके रखना है, क्योंकि स्पोकन में हम लोग इन्हीं सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके स्पीकिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे इंग्लिश बोलना, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, चलिए अभी इसका कंट्रैक्शन फॉर्म है, शॉर्टकट। आप लोग स्पोकन के अकॉर्डिंग आप लोग डू नॉट को क्या बोलेंगे, डोंट, और डज नॉट को क्या बोलेंगे, डोंट। ठीक है, कंट्रैक्शन फॉर्म शॉर्टकट में आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलना होगा, तो आप लोग स्पोकन के अकॉर्डिंग डू नॉट को क्या बोलेंगे, डोंट,
और डज नॉट को डजेंट और डिड नॉट को डिडेंट। ठीक है, आप लोग टेक केयर करना। हम सपोर्ट दैट सेंटेंस में डू नॉट के जगह पे डोंट और डज नॉट के जगह पे डजेंट बोलेंगे तो ये मैं समझना है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलना, टेक केयर करना। अब हम लोग आई सेंटेंस पे कमांड करते हैं। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस बोला, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ तो इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या होगा? आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलूँ कि मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। देखते हैं कौन कैंडिडेट सबसे पहले फर्स्ट कमेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है यू के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सातों सब्जेक्ट पे मैं कराऊंगा। ठीक है ना, एक एक सब्जेक्ट लूँगा और एक एक सब्जेक्ट पे एक एक दो मैं सब्जेक्ट बोलूँगा और एक एक सेंटेंस आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा सब्जेक्ट यू के साथ कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो आप रिप्लाई दीजिएगा डू यू थिंक अबाउट मी। क्या बोलेंगे? डू यू थिंक अबाउट मी। क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो आप बोल दीजिएगा डू यू लाइक क्रिकेट। क्या बोलेंगे? क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो डू यू लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या तुम अंग्रेजी सीखना पसंद करते हो, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। क्या तुम अंग्रेजी सीखना पसंद करते हो, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है वी के साथ क्या लगेगा हमारा? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू लेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू। ठीक है, हमारा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? डू। ठीक, अब हमारा सेंटेंस है हम लोग काफ़ी नहीं पीते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वी डू नॉट ड्रिंक इनफ। वी डू नॉट ड्रिंक इनफ। ठीक है, नेक्स्ट है हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वी डू नॉट नो अबाउट यू। यहाँ पे अबाउट की मीनिंग मिस्टेक हो गई है, माफ करना। ठीक है, अबाउट की मीनिंग ABOUT होता है। ठीक है, अबाउट। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है दे। अब हम लोग दे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट है दे। ठीक है, अब दे से हम लोग रिलेटेड सेंटेंस बोलेंगे। वे सच नहीं बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे डू नॉट ट्रूथ। ठीक है, दे डू नॉट ट्रूथ। वे केक पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे डू नॉट लाइक केक। वे केक पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दे डू नॉट लाइक केक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट है डज। डज किसके साथ लगता है? सिंगुलर या प्लूरल? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो किसके साथ डज का इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के साथ। ठीक है, जैसे सेंटेंस है मेरा सपोर्ट दैट वह इंग्लिश नहीं सिखाता है, तो आप क्या बोलेंगे? वह इंग्लिश नहीं सिखाता है, तो ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। आप क्या बोलेंगे? ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, वह कार नहीं चलाता है, तो आप क्या बोलेंगे? ही डज नॉट ड्राइव अ कार। क्या बोलेंगे आप? ही डज नॉट ड्राइव अ कार। सी के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? डज का। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जैसे अब हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, वह मेरे साथ नहीं रहती है, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए। वह मेरे साथ नहीं रहती है। अगर नहीं रहता है तो आप बोलेंगे ही डज नॉट लिव विथ मी। अगर फीमेल होगी तो आप सी बोलेंगे, मेल होगा तो ही। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सी डज नॉट लिव विथ मी। ठीक है, वह मुझसे नफरत नहीं करती है, तो आप क्या बोलेंगे? सी डज नॉट हेट मी। अगर वह मुझसे नफरत नहीं करता है तो आप बोलेंगे ही डज नॉट हेट मी। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट, नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट है इट। क्या है? इट। इट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का। जैसे मैं बोला हूँ यह मेरी मदद नहीं करता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट डज नॉट हेल्प मी। इट डज नॉट हेल्प मी। क्या बोलेंगे आप? इट डज नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मुझे तकलीफ नहीं देता है, तो आप क्या बोलेंगे? इट डज नॉट बॉदर मी। बॉदर मतलब तकलीफ देना। ठीक है, इट डज नॉट बॉदर मी मतलब यह मुझे तकलीफ नहीं देता है। ठीक है, अब चलिए और हम लोग डू डज अदर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हैं।
टेक केयर करना। अभी मैंने हल्का भारी ट्रिक के बारे में आप लोग को बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में। अब उसको मैं यहाँ पे हल्का भारी ट्रिक को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है ट्रिक के बारे में? टेक केयर करना। हल्का भारी ट्रिक देखो, डू डज अदर सब्जेक्ट के साथ, मतलब डू डज का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के साथ अगर एक कैंडिडेट का नाम होगा, एक लड़का या एक लड़की के नाम होगा, एक पुरुष या एक औरत का नाम होगा, तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का। अगर वहीं दो पुरुष दो औरत का नाम हो जाएगा तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का। अब टेक केयर करना, कैसे समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे लिखा हूँ रोहन शालिनी रोहन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि रोहन शालिनी इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो आप लोग डज का डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बोलूं कि रोहन अंग्रेजी सीखता है नहीं सीखता है तो आप लोग किसका प्रयोग करेंगे? डज का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अंशिका रोहित अंग्रेजी बोलते हैं तो आप किसका प्रयोग करेंगे? डू का, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि अंशिका अंग्रेजी नहीं सीखती है तो आप किसका प्रयोग कर देंगे? डज का। मैं बोलूं कि प्रिया अंग्रेजी नहीं बोलती है तो प्रिया के साथ क्या लगाएंगे? डू का, डज लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ प्रिया और नेहा अंग्रेजी नहीं सीखती हैं तो किसका प्रयोग कर देंगे? डू का। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा फर्स्ट पर्सन से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सेकेंड पर्सन में, ठीक है। जब दो लोगों की बात होगी तो डज का डू का प्रयोग करेंगे और एक लोग की बात होगी तो डू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ रोहन डज, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है? एक लोग की बात हो रही है तो एक कैंडिडेट का नाम है तो अब किसका प्रयोग करेंगे? डज का। यहाँ पे मैंने शालिनी लिखा हूँ तो शालिनी के साथ किस हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी? डज। और रोहन और शालिनी की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का, ठीक है। समझ में आई बात? अगर मैं बोलूँ कि मेरा भाई अंग्रेजी नहीं बोलता है तो आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू, ठीक है। अगर मेरे दोस्त अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इस सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों की संख्या क्या है? अधिक है। अगर बोलूँ कि कुछ लड़के हैं तो आप भी यहाँ पे क्या लगाएं? डू, क्योंकि कुछ लड़कों की बात हो रही है, ठीक है। एक लड़का की बात हुई थी तो डज का इस्तेमाल करते हैं। एक गर्ल की बात हो रही है तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का। एक सिटी की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और कुछ अलग अलग सिटियों की बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का। अब यहाँ पे चिल्ड्रन ऑलरेडी क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। तो चिल्ड्रन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। किसका प्रयोग? डू का। और मैन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? एक आदमी की बात होगी तो डज का। एक औरत की बात होगी, वुमेन भी आपके क्या है? वुमेन ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और बॉयज के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और बॉय के साथ ओनली डज का। क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो क्रिकेट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा? डज, ठीक है। अब हम लोग पुनः प्रैक्टिस करते हैं निगेटिव सेंटेंस और डू डज के साथ स्ट्रक्चर नोट करना। स्ट्रक्चर मेरा क्या है? स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1। इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप लोग सेंटेंस हिमसेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। जितने आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का उतने इंग्लिश क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलिए, जैसे सेंटेंस है मेरा लोग सच नहीं बोलते हैं। क्या है सेंटेंस? लोग सच नहीं बोलते हैं। तो इसका ट्रांसलेटिंग टूल्स हम लोग क्या बोलेंगे? पीपुल डू नॉट टेल द ट्रूथ। पीपुल डू नॉट टेल द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं राजनीति से नफरत नहीं करता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हेट पॉलिटिक्स। आई डू नॉट हेट पॉलिटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? यू गाइस डू नॉट बिलीव मी, ठीक है। आप लोग मेरा विश्वास नहीं करते हैं तो यू गाइस डू नॉट बिलीव मी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ये रहा मेरा निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे कमांड करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स? 2, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई आप एस या नो में रिप्लाई देंगे और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप विस्तार में रिप्लाई देंगे, यानी कि उत्तर देंगे। तो उसमें डबल इंट्रोगेटिव को फॉलो करेगा और सिंगल इंट्रोगेटिव का आपको रिप्लाई
इसमें देंगे एस या नो में रिप्लाई देंगे। जैसे क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो एस, लेकिन यहाँ पे एस या नो में रिप्लाई नहीं देना है, ठीक है। बस आप लोग को अंडरस्टूड करना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होता है, एक एस या नो में रिप्लाई देते हैं और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मेरा सेंटेंस है क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो आप बोल सकते हैं एस, या आप इसका ट्रांसलेट इनटू जब बनाओगे तो बोलोगे डू यू लाइक क्रिकेट, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट पसंद करते हो, तो डू यू लाइक क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हुआ तुम्हें पसंद करती है, तो आप बोल दीजिएगा डज सी लाइक यू। क्या बोलेंगे आप, डज सी लाइक यू। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं करती है, नहीं करता है, तो आप बोल दीजिएगा डज सी नॉट लाइक यू। डज के बाद नॉट लगेंगे तो इट विल रॉन्ग आंसर हो जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेंगे तो इट विल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, तो आप बोलिएगा डज ही नॉट लाइक यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डू डज का स्ट्रक्चर टेक केयर करना आपने, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है नोट करना अपने माइंड में और नोटबुक पे। स्ट्रक्चर है डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, उसके बाद डॉट डॉट, ये मार्क अपॉइंटेड है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स का सिंबल जिसको हम लोग मार्क अपॉइंटेड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नोट कर लेना अपने माइंड में। ये सेंटेंस है क्या दीपू सर को आप पसंद करते हो, या क्या तुम दीपू सर को पसंद करते हो, ये भी सेंटेंस बोल सकते हो। क्या तुम दीपू सर को पसंद करते हो, तो आप क्या बोलेंगे डू यू लाइक दीपू सर। क्या बोलेंगे आप, डू यू लाइक दीपू सर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है क्या दीपू सर इंग्लिश अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे डू यू गाइस टीच इंग्लिश वेल दीपू सर, ठीक है। अगर आप बोल देंगे क्या दीपू सर के साथ इंग्लिश सीखते हैं, तो डू यू लर्न इंग्लिश विद दीपू सर, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेंटेंस आएगा क्या तुम दीपू सर के साथ जाते हो, तो डू यू गो देयर विथ दीपू सर, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका निखार होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड पे कमांड करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड, W वर्ड क्वेश्चन वर्ड के साथ हम लोग डू डज का इस्तेमाल करते हैं। W वर्ड क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग नोट कर लेना। W वर्ड क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर है WH, सबसे पहले क्या लिखेंगे WH, उसके बाद डू, उसके बाद डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड होगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे सपोर्टेड सेंटेंस है तुम राजनीति से नफरत क्यों करते हो, तो इसका ट्रांसलेट इनटू क्या होगा, तुम राजनीति से नफरत क्यों करते हो, तो आप बोलेंगे वाई डू यू हेट पॉलिटिक्स, वाई डू यू हेट पॉलिटिक्स। तुम अपने टाइम को मैनेज कैसे करते हो, तो आप बोलेंगे हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग WH के साथ निगेटिव के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। WH निगेटिव का प्रैक्टिस, ठीक है। WH के साथ हम लोग निगेटिव का प्रैक्टिस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH, उसके बाद प्लस डू, उसके बाद ऑब्लिक डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, उसके बाद अदर वर्ड, जो कुछ भी होगा आप लोग बोल दीजिएगा और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में लिख दीजिएगा। ये सेंटेंस है वह अंग्रेजी नहीं सिखाता है या वह इंग्लिश नहीं सिखाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाई डज नॉट ही लर्न इंग्लिश, व्हाई डज नॉट ही लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है आप हिंदी क्यों नहीं बोलते हो, तो आप बोलेंगे व्हाई डू नॉट स्पीक हिंदी, आप क्या बोलेंगे व्हाई डू नॉट स्पीक हिंदी, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा होगा वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाएं आपके पास वीडियो पहुँचे और वीडियो आप आसानी से देख सकें और कुछ सीख सकें, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलिएगा। चलिए आप लोग हम क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस करा रहे हैं, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब डू के साथ। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है डू यू प्लस V1, डू यू प्लस V1, उसके बाद जो आपका अदर वर्ड होगा उसको बोलेंगे। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है स्ट्रक्चर नोट कर लेना, डू यू प्लस V1। क्या सेंटेंस होगा, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, तो आप क्या बोलेंगे डू यू टेक कॉफ़ी, क्या बोलेंगे डू यू टेक कॉफ़ी। क्या तुम कॉफ़ी पीते हो, डू यू टेक कॉफ़ी, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो आप बोलेंगे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है।
क्या तुम स्कूल जाते हो? तो आप बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम बोलते हो? तो डू यू स्पीक। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो आप बोलेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डोंट प्लस डोंट, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद प्लस भी1 है। स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लेना, स्ट्रक्चर नोट करके प्रैक्टिस करना है, ओनली नोट नहीं करना है। नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है डोंट, उसके बाद यू प्लस भी1। स्ट्रक्चर नोट कर लिए, डोंट या डू नॉट प्लस डोंट या डू नॉट बोलेंगे, उसके बाद यू प्लस भी1। ठीक है, जैसे सेंटेंस है क्या तुम कहानी की किताब नहीं पढ़ते हो? तो आप बोलेंगे डोंट, उसके बाद डोंट के बाद क्या बोलेंगे यू रीड स्टोरी बुक्स। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, बहुत बिग ब्लंडर हुआ है, माफ करना। यहाँ पे यू आपका सब्जेक्ट छूट गया है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है यू। तो ठीक है, यहाँ पे यू को इंक्लूड करना नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्या तुम कहानी किताब नहीं पढ़ते हो? तो आप बोलेंगे डू या डोंट यू रीड स्टोरी बुक्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या तुम लेटर नहीं लिखते हो? तो आप बोलेंगे डोंट राइट अ लेटर। ठीक है, डोंट यू राइट अ लेटर। ठीक है, आप लोग भी मेरे तरह यू मत बोलिएगा, सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग WH फॉर्म के साथ, यानी कि WH। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के साथ। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा WH, उसके बाद डू यू प्लस अदर वर्ड। ठीक है, जैसे सेंटेंस है मेरा, स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आप लोग को लेके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप लोग नोट करने की इच्छुक हैं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम तो कहेंगे और एडवाइस देंगे कि आप लोग नोट करते रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और जहाँ पे डाउट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस है तुम झूठ क्यों बोलते हो? तो आप क्या बोलेंगे डू यू लाई। क्या बोलेंगे वाई डू यू लाई। क्या बोलेंगे वाई डू यू लाई। नेक्स्ट है तुम क्या पढ़ाना पसंद करते हो? तो बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक टू स्टडी। व्हाट डू यू लाइक टू स्टडी, इसका ट्रांसलेट इनटू मींस क्या होगा, व्हाट डू यू लाइक टू स्टडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है WH के साथ हम लोग डोंट ला करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा यू ही है, आप लोग अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यू पे प्रैक्टिस इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को इजीली अंडरस्टूड हो जाए। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर क्या है आपका WH, उसके बाद डोंट, उसके बाद यू, उसके बाद डॉट प्लस डॉट, यानी कि इसके बाद अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है। जैसे सेंटेंस मेरा क्या तुम काम नहीं करते हो। सेंटेंस है तुम काम क्यों नहीं करते हो? तो आप बोलेंगे वाई डोंट यू वर्क। वाई डोंट यू वर्क। क्या बोलेंगे वाई डोंट यू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है तुम शराब कब नहीं पीते हो? तो आप बोलेंगे वेन डू यू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब क्या होता है, शराब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग वांट लगा करके सब्जेक्ट के साथ डू और डोंट प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, आप लोग नोट कर लेना। मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा और सजेस्ट करूंगा कि इस स्ट्रक्चर को नोट करना। ये स्ट्रक्चर हर कोई मतलब टीचर एक्सप्लेन नहीं करता और पढ़ाता भी नहीं। स्पोकन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज कीजिए, स्ट्रक्चर को नोट करने का कष्ट कीजिए। क्या तुम यहाँ आना चाहते हो? तो आप बोलेंगे डू यू वांट कम हियर। क्या बोलेंगे आप डू यू वांट कम हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर, अब मैं ट्रांसलेट इनटू इसमें क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद जो वर्ब है उसको मैं लगा रहा हूँ, उसके बाद जो आपका अदर वर्ड आ रहा है उसको मैं सेंटेंस में फिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डू, उसके बाद यू, उसके बाद वांट, उसके बाद टू, उसके बाद आपका V1, उसके बाद आपका जो अदर वर्ड आ रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात? जैसे मैं बोलूँ नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो आप बोलेंगे डू यू वांट टू मीट मी। क्या बोलेंगे डू यू वांट टू मीट मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम अब सोना चाहते हो? तो बोलेंगे डू यू वांट टू स्लीप नाउ। डू यू वांट टू स्लीप नाउ। ठीक है, डू यू वांट टू स्लीप नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम मरना चाहते हो? डू यू वांट टू डाई। ठीक है, डू यू वांट टू डाई,
मतलब मरना होता है मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम आराम करना चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे, क्या तुम आराम करना चाहते हो, तो आप बोलिएगा डू यू वांट टू रेस्ट, डू यू वांट टू रेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इसका ट्रांसलेट इन इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो या क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो, नोट कर लीजिए सेंटेंस और कमेंट बॉक्स में बनाकर ट्राई टू मेकिंग सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा सेंटेंस को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा स्ट्रक्चर है, नोट करना है। स्ट्रक्चर आपका है आई डोंट उसके बाद वन, उसके बाद टू, उसके बाद V1, आई डोंट उसके बाद 2 + V1, ये स्ट्रक्चर को नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्पोकन के रिगार्डिंग, कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम लोग सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस, ठीक है। अब टेक केयर करना है, जैसे सेंटेंस है मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वांट टू गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई डू नॉट वांट टू मीट यू, आई डू नॉट वांट टू मीट यू। नेक्स्ट है मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो आप बोलिएगा आई वांट टू लिव, क्या बोलेंगे, आई वांट टू लिव। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेट इन टू, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तो अब बोलिएगा आई डोंट वांट टू डाई। यहाँ पे 2 बार वांट क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा सेंटेंस में 2 बार इंक्लूड हुआ है, चाहता हूँ, चाहता, तो इसलिए एक वांट इसके लिए और एक वांट इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस मैं कुछ ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो अब बोलिएगा आई वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, आई वांट टू ऑर्डर एनीथिंग, ठीक है। मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो आप क्या बोलिएगा आई वांट टू लीव द जॉब, आई वांट टू लीव द जॉब, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे कमांड करते हैं, हाउ टू कमांड में भी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर पे हम लोग नेक्स्ट कमांड करते हैं हाउ, उसके बाद टू, उसके बाद V1, ठीक है। इसका सेंस आएगा आता है या जानता हूँ, जैसे स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई, उसके बाद आई नो, उसके बाद हाउ, उसके बाद टू, उसके बाद आपका V1 रहेगा, उसके बाद जो आपका अदर वर्ड होगा वो आएगा। आई का मतलब क्या होता है मैं, नो का मतलब जानना, हाउ का मतलब आप क्या होगा कैसे, ठीक है। जैसे सेंटेंस मुझे कार चलाना आता है, तो आप क्या बोलेंगे आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। जैसे मैं बोलूँ मुझे अंग्रेजी पढ़ाने आता है, तो आप बोल दीजिएगा आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, ठीक है। मुझे खाना बनाने आता है, तो आप बोलिएगा आई नो हाउ टू कुक, ठीक है। समझ में आई बात। मुझे अंग्रेजी बोलना मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो अब बोलेगा आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे गिटार बजाना आता है, तो आप क्या बोलेंगे मुझे गिटार बजाने आता है, तो आप बोलेंगे आई नो हाउ टू मुझे गिटार बजाने आता है, तो अब बोलेंगे आई नो हाउ टू प्ले गिटार। प्ले का मतलब क्या होता है, बजाना भी होता है और खेलना भी होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे प्ले क्यों आ गया। मुझे फैसला करने आता है या करना आता है, तो अब बोलिएगा आई नो हाउ टू डिसाइड, ठीक है। डिसाइड का मतलब फैसला होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है और इसके बाद एक आध स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मेरी टॉपिक एंड हो जाएगा। टेक केयर करना, ये भी अपने आप में स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर है आई डोंट, उसके बाद हाउ टू + V1, उसके बाद +... ठीक है। स्ट्रक्चर है नेक्स्ट आई डोंट हाउ टू + V1। नेक्स्ट सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब मेरा नेगेटिव सेंटेंस रिलेट करेगा। जैसे मुझे बात करना नहीं आता है, तो आप क्या बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू टॉक, क्या बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू टॉक, ठीक है। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है, तो आप क्या बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। अगर कार चलाने आता है तो बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, ठीक है। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो हाउ टू लाई, ठीक है। समझ आई बात। मुझे सच बोलना नहीं आता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नोट करना। सेंटेंस ये है मुझे सच बोलना नहीं आता है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिएगा जरूर। जब वीडियो को देखने तो वीडियो
का रूल रेगुलेशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हम भी एक्साइटेड रहें नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। और दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया कीजिए कि सर इसके बाद ये टॉपिक आप पढ़ाने का कोशिश कीजिए। ठीक है ना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा मनोबल डाउन होगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड करना भी बंद कर दूंगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि हम असमर्थ हूँ, आप लोग के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे लिए कुछ कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, अपनी राय शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि हम अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करें। ठीक है, जहाँ पे मेरी कमी होगी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बट कमेंट कीजिएगा ज़रूर, आप लोग से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है मेरा सेंटेंस, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ठीक है, आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन। आई डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है, तो आप बोलिएगा आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। ठीक है, मुझे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता है, तो आप बोलेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके बाद और एक आधे स्ट्रक्चर होगा, नहीं तो मेरा टॉपिक एंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को आप लोग नोट कीजिएगा, ये आप लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिलेट करेगा। ये स्ट्रक्चर आप लोग टेक केयर करना और नोट करना। स्ट्रक्चर क्या है, डू यू नो हाउ टू प्लस V1। डू यू नो हाउ टू प्लस V1। ठीक है, जैसे सपोर्ट डेट मेरा सेंटेंस है, सेंटेंस ये है, क्या तुम्हें कार चलाना आता है। क्या तुम्हें कार चलाना आता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें डांस करना आता है, तो आप बोलिएगा डू यू नो हाउ टू डांस। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, तो अब बोलिएगा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट, क्या तुम्हें गाना गाना आता है, तो अब बोलिएगा डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हम स्ट्रक्चर जो बोल रहे हैं आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, आप लोग स्ट्रक्चर को लिखिए, ओनली स्ट्रक्चर को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग का इस स्किल डेवलपमेंट होगा और इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड तो स्ट्रांग होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम्हें बड़ों से बात करना आता है, तो अब बोलिएगा डू यू नो हाउ टू टॉक एल्डर्स। डू यू नो हाउ टू टॉक एल्डर्स। ठीक है, मेरा नेक्स्ट है लॉन्ग सेंटेंस विथ डू डज। अब हम लोग लंबे सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इजी सेंटेंस बनाने का कोशिश कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, टेक केयर करना। अब हम लोग लॉन्ग सेंटेंस के साथ डू डज का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग सेंटेंस के साथ डू डज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोर्ट डेट फर्स्ट सेंटेंस है, मेरा नाम कौन नहीं जानता है, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहता है। अब इस सेंटेंस को देख करके कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि मैं ये तो मेरे बस की बात नहीं है, बट मैं आप लोग को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग बना सकते हो। ठीक है, बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम कौन नहीं जानता है, पर कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं करता है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता है, नहीं खड़ा रहता है, तो आप इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे तो बोलेंगे हु डजंट नो, हु डजंट नो माई नेम, माई नेम। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेंगे, बट नो वन सपोर्ट मी, बट नो वन सपोर्ट मी। ठीक है, बट नो वन सपोर्ट मी। उसके बाद कामा लगा के ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे, नो वन स्टैंड विथ मी, मतलब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। ठीक है, कौन नहीं जानता है कि वो अंग्रेजी बोलता है, तो आप बोल देंगे हु डजंट नो ही स्पीक इंग्लिश। कौन नहीं जानता है कि वो पढ़ाता है, तो अब बोल दीजिएगा हु डजंट नो ही टीच। अगर अंग्रेजी पढ़ाते तो टीच इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते तो टीच हिंदी। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाता होगा तो आप लोग हु डजंट नो ला करके अब बोलिए। ठीक है, ये शॉर्टकट की है, आप लोग अपने माइंड में नोट कर लेना, हु डजंट नो। ठीक है, अगर की आएगा तो डेट लगा देना, अन्यथा सेंटेंस सिंपल रहेगा तो आप लोग सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग में बोल देना। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं हूँ। ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग हेल्प कर दीजिएगा तो मेरा
चाहता हूँ, मैं खुद बनाना चाहता हूँ। ठीक है, इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश होगा, अब मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। तो अब बोलिएगा नाउ आई डोंट वांट टू टेक एनीवन सपोर्ट। क्या बोलेंगे आप? नाउ क्या बोलेंगे? नाउ आई डोंट वांट टू टेक एनीवन्स, ठीक है, सपोर्ट मी। वांट टू मेक माई ओन पाथ। ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, मुझे नहीं पता वह मेरे कॉल को क्यों नहीं उठाता है, पर एक बात मैं जानता हूँ कि वह मेरे बारे में सकारात्मक नहीं सोचता है। तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट नो। क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो वाई ही डजंट पिक अप माई कॉल्स। क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो why he doesn't pick up my calls, but one thing I know, he doesn't think positive about me। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट मेरा सेंटेंस है आज के लिए, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, पर एक बात मैं जानता हूँ कि यह गलत है और यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ठीक है, तो आप इसका ट्रांसलेट इन इंग्लिश बोलिएगा, आई डोंट नो वांट। क्या बोलेंगे आप? आई डोंट नो want to bring you down but one thing। क्या बोलेंगे आप? but one thing। उसके बाद बोलेंगे no is that it wrong and it doesn't suit you। ठीक है, मतलब इसका सेंस क्या निकलेगा हिंदी सेंस? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, पर एक बात मैं जानता हूँ कि यह गलत है और यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ठीक है, आज की क्लास हमारी कंप्लीट होगी। नीचे मोटिवेशन क्विट है, आप लोग रीड कर लेना। अब उसके बाद ये मेरी संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर है और ये बहुत मोटिवेशन क्विट है। क्या है मोटिवेशन किट, इसको आप लोग रीड कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अपनी राय ज़रूर मेरे पास सेंड करने की कोशिश कीजिए और टॉपिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ाइए सर। ठीक है, मैं पूरा तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।